नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जैन इरिगेशंस डीवीआर स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक प्लास्टिक प्रोडक्ट सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब आपको 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने पिछले 5 साल में अपने इन्वेस्टर्स को क्या रिटर्न दिए हैं और कितनी ज़्यादा वहाँ पे हमें गिरावट या फिर लॉस देखने को मिलता है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें उस स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जैन इरिगेशन डीवीआर स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जैन इरिगेशन डीवीआर स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहां पे एक पैटर्न आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल था या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में आपको कितनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज़्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। साथ में एक नज़र डालेंगे हम स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को जानने में। कुछ बारीकियां यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ होल्डिंग पैटर्न को लेके। साथ में एक डिसीजन तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, एक निष्कर्ष तक पहुँचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपके हर एक सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई होप कि यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देखने और सुनने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें जैन इरिगेशन डीवीआर स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, तो देखते हैं स्टॉक ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया या फिर यहाँ पे कितनी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में हम शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो देखते हैं 1 वीक के अंदर स्टॉक ने करीब यहाँ पे 6.25% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 1 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 1 महीने में स्टॉक ने करीब 9% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने करीब 4.5% से ज़्यादा का रिटर्न गेन किया है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक ने करीब 16.5% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 9 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 10% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक में लॉन्ग टर्म को लेके। देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक ने करीब 4.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने 89% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने करीब 28% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब 141% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 1.25 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने करीब 3.25% से ज़्यादा अपने इन्वेस्टर 3.25% मतलब 335% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 3.25 गुना से ज़्यादा करके दिया है। तो अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में एवरेज प्रॉफिटेबल रहा है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 9 मंथ का टाइम ड्यूरेशन रहा है, जहाँ पे स्टॉक ने करीब 10% से ज़्यादा का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म को लेके देखा जाए, लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए तो वो यहाँ पे 5 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे स्टॉक ने करीब 335% का एक अच्छा खासा मजबूत सा रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 3 या 3.25 गुना से ज़्यादा करके दिया है।
आप ये सारे रिटर्न किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट वगैरह पे भी चेक कर सकते हो या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे हमें कुछ नेगेटिव टाइम ड्यूरेशंस देखने को मिलते हैं, जहाँ पे 1 वीक, 1 मंथ और 6 मंथ का टाइम ड्यूरेशन है। देखा जाए तो 6 महीने का टाइम ड्यूरेशन स्टॉक में वो हो सकता है जब हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में अगस्त और सितंबर में सबसे बड़े क्रैश हमें देखने को मिले। उस क्रैश के टाइम स्टॉक में करीब 16% या 16.5% की गिरावट हमें देखने को मिली। और अगर देखा जाए तो मार्केट में पिछले एक महीने से काफ़ी ज़्यादा गिरावट चल रही है, क्योंकि सेंसेक्स सबसे लोअर वैल्यू के करीब आके खड़ा हो गया, 76,000 के करीब आके खड़ा हो गया है 85,000 से। तो इतनी बड़ी एक गिरावट यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, एक तरह से क्रैश यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे क्रैश में स्टॉक के अंदर यहाँ पे करीब 9% की गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन जो मार्केट में इस कदर गिरावट चल रही है, अगर उस गिरावट को स्टॉक से हम कंपेयर करके देखें तो यहाँ पे जो मेजर गिरावट मार्केट में हो रही है, जहाँ पे सेंसेक्स भी सबसे लोअर वैल्यू को टच कर रहा है, उसी टाइम ड्यूरेशन में आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा मार्केट में जो लगातार फ्लक्चुएशन चल रहे हैं, एफआईआई की बिकवाली चल रही है, उन टाइम ड्यूरेशन में स्टॉक में बल्कि कोई भी खास गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रही। साथ में यहाँ पे एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम भी हमें देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मार्केट की जो मेजर गिरावट है उसका असर सिर्फ हमें स्टॉक में देखने को मिल रहा है, लेकिन छोटी मोटी मार्केट की जो गिरावट है उसका स्टॉक में कोई भी असर नहीं हो रहा, बल्कि हर एक टाइम ड्यूरेशन के साथ स्टॉक ने एक पॉजिटिव मोमेंटम बनाए रखा है। साथ में पॉजिटिव मोमेंटम के साथ अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है। तो हम कह सकते हैं कि मार्केट की गिरावट से जूझने का जो स्टॉक में एक मतलब दम वाली चीज़ है कि ये मार्केट की गिरावट से अपने आप को बचा के रख सकता है। साथ में अगर इसके लॉन्ग टर्म के बारे में देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक में लगातार यहाँ पे रिटर्न बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये स्टॉक जो है एवरेज अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो मैक्सिमम स्टॉक ने रिटर्न दिया है वो 335% के करीब दिया है, और स्टॉक में जो मैक्सिमम गिरावट हुई है वो यहाँ पे 16.5% के करीब हुई है। और यहाँ पे अगर पॉजिटिव मोमेंटम की बात करें तो यहाँ पे 1 साल 9 महीने का जो टाइम ड्यूरेशन है, यहाँ से स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंटम आपको स्टार्ट होने को देखने को मिलता है, और यहाँ से लेके लगातार स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। लेकिन क्या स्टॉक में ट्रेड लेने से पहले इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी है कि भाई हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि भाई पिछले 5 साल के रिटर्न से तो सिर्फ हमें एक अंदाजा मिल जाता है, पैटर्न मिल जाता है उस स्टॉक के रिटर्न और गिरावट का। लेकिन अगर उस स्टॉक के हम होल्डिंग पैटर्न को भी थोड़ा सा बारीकी से समझ लें तो भाई ये समझ लो कि आपने उस स्टॉक के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया। मान लो अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो और उस स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को बारीकी से जान लेते हो, या उस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न जान लेते हो, या दोनों चीज़ें जान लेते हो, तो समझ लो आपने उस स्टॉक की 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे जो होल्डिंग पैटर्न है वो कैसा होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ, कुछ बारीकियाँ यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि प्रमोटर सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं, जो कंपनी के साथ लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्रमोटर और डीआईआई होते हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि प्रमोटर की होल्डिंग किसी भी स्टॉक के अंदर 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम हो जाती है तो समझ लेना कि भाई प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने के चक्कर में है, और आने वाले टाइम में आपको स्टॉक में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा और स्टॉक के रिटर्न काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा होती है तो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। लेकिन दो ऐसे भी पॉइंट है जिसको हम मोस्टली इग्नोर कर देते हैं। दो ऐसे पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी भी स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है जिनका डेटा देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये लगता है कि भाई पब्लिक इन्वेस्टर्स सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं तो फिर आपके जो होल्डिंग पैटर्न की स्किल्स है वो थोड़ी सी आपको इंप्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी है वो एफआईआई की होती है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है कि ग्लोबल मार्केट में बड़ी गिरावट होने वाली है या फिर वहाँ पे गिरावट हो चुकी है तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आएंगे। जब वो बिकवाली करके निकल जाते हैं तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई यहाँ पे कोई बड़ी गिरावट जन्म लेने वाली है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पे आपको या तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा देखने को मिलेगा या फिर उस स्टॉक में टाइम आने पे गिरावट भी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उनकी जो मार्केट एनालिसिस करने की जो स्किल्स है, मार्केट को ऑब्जर्व करने की स्किल है, वो पब्लिक इन्वेस्टर से 2 कदम आगे की होती है। इसलिए
हमेशा स्टॉक के अंदर प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा देखो, एफआईआई की होल्डिंग कम से कम देखो। उस स्टॉक से आप एक अच्छा खासा मार्केट में रिटर्न गेन कर सकते हो। अब देखते हैं स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न हमें आखिर क्या बोलता है, इसके होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है। अगर यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे 30.37% है, जो पिछले साल भी 30.37% है। देखा जाए तो एक साल से प्रमोटर अपनी होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे सबसे नेगेटिव पॉइंट यह आता है कि प्रमोटर होल्डिंग 50% से काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ये थोड़ा सा चिंताजनक यहाँ पे पॉइंट हमें देखने को मिलता है। अब दूसरा यहाँ पे आता है डीआईआई की होल्डिंग। पिछले साल जो डीआईआई की होल्डिंग थी वो 0% थी, जो इस साल यहाँ पे बढ़ के 0.31% हो गई है। तो देखा जाए तो ये दो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं और दोनों की होल्डिंग पैटर्न्स में लगातार डीआईआई ने तो थोड़ा बहुत यहाँ पे अपने होल्डिंग को मेंटेन किया है, लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग 50% से काफ़ी कम हो चुकी है। और अगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी की बात करें तो एफआईआई की जो होल्डिंग थी पिछले साल भी 0 थी और इस साल भी प्रमोटर की एफआईआई की कोई भी होल्डिंग नहीं है। लेकिन जो पब्लिक इन्वेस्टर्स हैं, पिछले साल 60.94% थी, जो इस साल यहाँ पे घट के 60.89% हो गई है। अब इन्वेस्टर्स को धीरे धीरे पता चल रहा है कि भाई स्टॉक के अंदर एक बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे लगातार कम होती हुई नजर आ रही है, 30% के करीब आ गई है। और डीआईआई की होल्डिंग में भी कोई बड़ी होल्डिंग हमें देखने को नहीं मिलती और एफआईआई का भी यहाँ पे कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, गवर्नमेंट की भी यहाँ पे कोई होल्डिंग नहीं है। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा होल्डिंग लेके बैठे हैं वो पब्लिक इन्वेस्टर्स बैठे हैं, जो कि एक पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न आपको बता दिए, स्टॉक में मैक्सिमम गिरावट आपको बता दी, मैक्सिमम रिटर्न स्टॉक का हमने बता दिया, स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न की जो बारीकियां हैं वो आपको बता दी कि कैसा होना चाहिए होल्डिंग पैटर्न। स्टॉक के जो ट्रस्टवर्दी स्टॉक जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका होल्डिंग पैटर्न आपके सामने आ गया। जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी है उसकी जो होल्डिंग पैटर्न है वो आपके सामने आ गया। अब आपको डिसीजन लेना है कि भाई आपको स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, साथ में हमें कमेंट करके भी बताइएगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जैन इरिगेशन डीवीआर स्टॉक के रिटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हमारे वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।